गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 31 जुलाई 31 जुलाई को मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में कंटेंट को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़े। और देखिए, पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट में आधे परसेंट से लेकर के 2% तक की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल काफी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है अमेरिकन मार्केट में। यूरोपियन मार्केट में अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट में भी काफी अच्छी तेजी देखने को हमें मिली, लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव भी कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट को। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट थोड़ा नीचे रहा और अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं, निफ्टी में लगभग 14 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बाकी जहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी देखने को हमें मिली। इंडियन मार्केट की अगर हम देखें तो किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। निफ्टी का जो रेंज रहा है, निफ्टी की ओपनिंग होती है कितने पे, 19,659 रुपए पे, और लो बनता है 19,563 रुपए के आसपास, और हाई बनता है 19,695 रुपए के आसपास। तो देखिए, जहां खुलते ही जो हाई बना था उसको मार्केट ने गिव अप कर दिया और इंट्राडे में हमें एक ह्यूज गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग होती है 19,646 पे 13.85 पॉइंट के गिरावट के साथ में। शेयर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सपोर्टर रहे हैं निफ्टी के, तो यहाँ पे टॉप गेनर एंड टॉप लूजर देख लेते हैं। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी एंटरप्राइजेस, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी पोर्ट जैसे शेयर तेजी में थे। और वही गिरावट की अगर हम बात करें तो गिरावट में बजाज फिंसर्व, एचडीएफसी बैंक, बीपीसीएल, टाटा मोटर, एचसीएल टेक, टीसीएस, एक्सिस बैंक जैसे शेयर निफ्टी को नीचे ड्रैग कर रहे थे। वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 45,560 पर, और खुलते ही जहां पे खुला था वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है और डे का हाई बनता है कितना, 45,727 के आसपास। खुलते ही थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और वहां से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लो बनता है कितने का, 45,238 के अराउंड का। अब हम आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने है। तो अभी देखिए, मैंने आपको थ्योरी क्या बताई थी कि आपको चार्ट पे 5 मिनट का चार्ट आपको ओपन करना है और वहां पे ईएमए क्रॉस ओवर लगा लेना है 9 ईएमए और 26 ईएमए। अब जिसके में मान लीजिए कि ईएमए क्रॉस नाम से इंडिकेटर नहीं है, वो क्या करेगा, 9 ईएमए और 26 ईएमए को मैनुअली लगा लेगा। तो उसको इसी तरह के चार्ट क्रॉस ओवर देखने को मिलेंगे। जब भी नेगेटिव क्रॉस ओवर आता है आपको सेल करना है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता है आपको बाई करना है। जब आप यहाँ पे सपोज करिए किसी ने सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, स्विंग हाई पे। स्विंग हाई अभी हमें कहाँ पे दिख रहा है, अभी एक बार मैं देख के बताता हूँ। स्विंग हाई कहाँ पे है, 19,866। तो जैसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बन जाए और आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख जाए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद में जो स्विंग हाई है वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है इन केस ऑफ सेलिंग। इफ यू आर सेलिंग एंड पुट बाइंग, फ्यूचर सेल कर रहे हैं या पुट बाई कर रहे हैं या कॉल सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको स्विंग हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और सिमिलरली यदि पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता है, जैसे इस तरह का यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ कैंडल का, तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कंफर्मेशन, तो देखा जाए तो इस पॉइंट पे आया होगा लगभग 19,620 रुपए पे, 19,620 पे किसी ने बाई किया होगा, तो उसको कितने पॉइंट मिल गए, लगभग 40 पॉइंट के आसपास के टारगेट मिले। तो जब भी इस तरह के क्रॉस ओवर आते हैं अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो उस केस में आपको करना क्या है, जैसे कंफर्मेशन आ जाए तो उसके बाद में देखो स्विंग लो क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे दो तरह के हमें स्विंग लो दिख रहे हैं। एक हमें दिख रहा है 19,583 रुपए और एक हमें एक दिख रहा है 19,561 रुपए। तो क्या करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट स्विंग लो है वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे क्या बनते हैं, 19,580 के अराउंड। यानी कि अगर किसी ने 19,620 के अराउंड अगर आपने ट्रेड ले रखा है तो आपका लगभग 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है और आपके टारगेट कितने बने, 40 पॉइंट के। तो जब भी क्रॉस ओवर आए आप तो इमीडिएट क्या करेंगे, यदि आप सेल में चल रहे हैं तो अपनी पोजीशन को कवर अप करके तुरंत बाई में बैठ जाना है। आपको स्टॉप लॉसेस का वेट नहीं करना है, क्लियरली ध्यान से समझिए। जैसे ही पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता है आपको तुरंत इमीडिएट पोजीशन को एग्जिट कर लेनी है, सेल वाली। अगर आप सेल करके चल रहे हैं तो आपको तुरंत बाइंग में बैठ जाना है। तो अगर आप ये ऐसा करते हैं तो इंट्राडे में बहुत अच्छे ट्रेड बना पाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम देखें तो
हमें अभी के डेटा के हिसाब से क्या दिख रहा है। सपोर्ट के लिए मैं यस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 19,000। अभी जो इमीडिएट हमें सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार को। एक देखिए स्विंग लो ये भी बना हुआ है, तो 19,600 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला जो हमारा सपोर्ट हो गया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 19,600, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद में 19,550 जो कि आज फ्राइडे का लो था, उससे नीचे मैं सपोर्ट बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर हम देखें 19,500 का आपका सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, 19,670 का एरिया, ये पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में 19,710 का एरिया, ये दूसरा आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तीसरा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 19,800 के अराउंड। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए। आपको करना क्या है कि सपोज करिए कि मार्केट की ओपनिंग होती है और पहले ही सपोर्ट के आसपास आता है और ये सस्टेन कर जाता है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। और ऊपर में आपको टारगेट कितना मिल सकता है, 670 एंड 19,710 तक के टारगेट, या फिर उससे ऊपर के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि मार्केट की ओपनिंग हुई और 19,700 के आसपास जाता है और वहां से अगर गिरावट देखने को मिले तो वहां से एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं डे हाई का स्टॉप लॉस लगा करके। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का रुझान बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मैंने प्रीवियसली जब मैं लाइव आया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ईएमए क्रॉसओवर बनता है और इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो जब मैं लाइव आया था 10 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे ईएमए का क्रॉसओवर बना नहीं था। फिर मैं बता के गया था कि ईएमए का क्रॉसओवर अगर बनता है तो आप सेल की पोजीशन बढ़ा लेंगे। तो सिमिलरली वही हुआ था। तो देखिए ईएमए का क्रॉसओवर जो है वो पहले ही बना हुआ था यहाँ पे 27 को ही, और 28 को मार्केट खुला तो खुलते ही देखिए ईएमए क्रॉसओवर के नीचे ही चल रहा था लगातार। तो जब मैं 10 बजे के आसपास आया था तो उस टाइम ईएमए क्रॉसओवर के नीचे ही चल रहा था। मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक ईएमए क्रॉसओवर के नीचे चल रहा है आपको क्या करके चलना है, सेल करके चलना है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो यहाँ से हमें लोअर लेवल देखने को मिले 45,230 के अराउंड। अभी देखिए अभी के डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ईएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर बन चुका है। तो अभी हमें क्या देखना है कि जैसे ही मार्केट की ओपनिंग होती है और पॉजिटिव क्रॉसओवर मेंटेन रहता है, तो उस केस में आपको क्या करके चलना है, बाई करके ही चलना है। और वहीं पे अगर कोई ऊपर से जा करके कोई नेगेटिव क्रॉसओवर आता है तो उस केस में आप सेल करेंगे और स्टॉप लॉसेज आप स्विंग लो पे लगा लेंगे। अगर आप सेल कर रहे हैं तो स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस आएगा, और अगर आप बाई कर रहे हैं तो स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉसेज होनी चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा आपका 45,200 के अराउंड। 45,200 के अराउंड ये पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में 45,000 का सपोर्ट रहेगा। देन आफ्टर अगर हम कहें तो यहाँ पे जो हमें लेवल मिल सकते हैं 44,700 के अराउंड, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहे हैं अभी के डेटा के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है 45,800 के अराउंड, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो 46,100 के अराउंड ये आपका जो है दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 46,300, ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज हैं ट्रेडिंग सेशन में। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए शुरुआती दौर में, जब तक 45,200 का लेवल मेंटेन रखता है मार्केट, आप बाय ऑन डिप करके चलेंगे तो आपको ऊपर साइड में टारगेट 45,500 600 या फिर उससे ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए 45,800 के अराउंड आता है मार्केट, और यहाँ से अगर हमें एक गिरावट का ट्रेंड दिखे नीचे की अगर जाने लगे तो उस केस में आप सेल कर सकते हैं डे हाई के स्टॉप लॉस पे। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि बेसिकली आपको हाई एंड लो कैचअप करने होते हैं। हाई एंड लो कैसे कैचअप करेंगे कि जैसे मान लीजिए ऊपर गया और वहां से कोई नेगेटिव कैंडल बनने लगी, तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना होगा, ईएमए को देखना पड़ेगा। आपको स्विंग ट्रेडिंग किसके बिहाफ पे करनी है, ईएमए क्रॉस ओवर के बिहाफ पे।
ईएमए क्रॉसओवर जैसे ही आता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है, आप तुरंत बाई करके चलिए, और जैसे ही निगेटिव क्रॉसओवर आता है तुरंत आप सेल करके चलिए। यदि पहले से ही कोई क्रॉसओवर अगर चलता हुआ आ रहा है, तो जब तक उसके विपरीत, अभी जैसे निगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे मेंटेन था पहले जब हमारा मार्केट ओपन हुआ था, तो जब तक ये लेवल मेंटेन रहता है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, सेल में ही बने रह सकते हैं। अब देखो लास्ट टाइम पे मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम पे ईएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है कि एक मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है शुरुआती दौर में। तो अगर ऐसी कोई तेजी मिलती है और 45,800 के आसपास आप जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, तो सेल करने का काफी अच्छा मौका रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की चाल लगभग सिमिलरली ही रहती है। तो फिन निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि अभी इमीडिएट तौर पे हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो क्या है, 20,200 के अराउंड, और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है, 20,400 के अराउंड। ये हमारे जो है इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं यहाँ पे एज पर चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। तो यहाँ पे भी देखिए ईएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है जाते जाते ही, और जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम पहले से ही ईएमए का निगेटिव क्रॉसओवर था, और यही कारण रहा कि फिन निफ्टी में गिरावट और एक्सटेंड हुई, और लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर के काफी अच्छी रिकवरी देखने को हमें मिली यहाँ पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, पहला अगर सपोर्ट की बात करें तो हमें 20,200 का लेवल, यहाँ से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप मान के चलिए ±20 पॉइंट हो सकता है। दूसरा जो सपोर्ट हम कह सकते हैं वो रहेगा 20,100 के अराउंड, एंड थर्ड सपोर्ट हम मान के चलते हैं 20,000। रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो पहला जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो लेवल क्या रहेगा, 20,400 का लेवल रहेगा। देन आफ्टर 20,500, और उसके बाद में रहेगा 20,650 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रहेंगे। जो स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सपोर्ट के आसपास आता है, सस्टेन करता है, तभी आपको बाई करना है। रेजिस्टेंस के आसपास जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस क्रॉस क्रॉस ओवर फेल हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यदि आपने बाई किया है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नए सेल की भी पोजीशन बना सकते हैं जैसे ही ईएमए का क्रॉस ओवर आता है। ईएमआई का क्रॉस ओवर निगेटिव आ जाए तो तुरंत सेल करके चलिए, पॉजिटिव आए तो बाई करके चलिए, स्टॉप लॉस से जरूर लगा के चलिएगा। ऑप्शन चेन पे एक बार देखते हैं कि ऑप्शन चेन पे किस तरह के हमें रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो 19,600 का जो लेवल है, यहाँ पे हमें इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें दिख रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम 19,700 पे है, हाईएस्ट वाई कितना है 19,800 पे। तो हमें पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 19,700 पे, और उसके बाद में 19,800 एट पर ऑप्शन चेन डेटा। पीसीआर कितना है, 1.5 हो रखा है, और पीसीआर काफ़ी अच्छा थोड़ा इम्प्रूव होने की कोशिश हुई है, लेकिन ओवरऑल पीसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, 0.63। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है। यदि कोई गिरावट आती है तो वहाँ से बाई करना ज़्यादा क्लेवर डिसीजन रहेगा, एज कम्पेयर टू अगर मान लीजिए बहुत हाई खुल गया तो वहाँ पे आप बाई कर लिए तो फंस भी सकते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है फंसने का, इंडिया बिक्स एकदम पाताल लोक में चला गया है। कितना इंडिया बिक, 10.10। ये बहुत, अगर कहें तो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है इतना लोअर। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बहुत सालों के बाद भी देखने को मिला है। तो पीसीआर की स्थिति जितनी डाउन रहेगी ना मार्केट में, उतना ज़्यादा मतलब मोमेंटम लूज कम होता जाएगा, और ऐसे में क्या होता है कि प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होते हैं। तो आपको प्रयास क्या करना है, डीप इन द मनी में ट्रेड करेंगे तभी आप बेनिफिशियल हो सकते हैं, अदरवाइज आउट ऑफ द मनी या एट द मनी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लॉस होना तय है। खास तौर पे उनको जो ऑप्शन बाई करके चलते हैं, और जो ऑप्शन सेल करके चलते हैं तो उनके लिए देखिए रिस्क क्या है कि आपके पास में प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपके पास आने को तो कम है लेकिन रिस्क आपका बहुत ज़्यादा है। तो जो आप प्रीमियम सेल कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, और जो बाई कर रहे हैं वो इन द मनी बाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो ऑप्शन सेलर हैं, एट द मनी का स्ट्रैडल बना लीजिए, स्ट्रैडल एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट दोनों बेच के बैठ जाइए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस ही जरूर लगा के चलिएगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है,
और आपको बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के चल रहे हैं तो। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का देखिए पीसीआर हमें कितना दिख रहा है, 0.68। इसको भी हम ओवरसोल्ड जोन में ही मान के चलेंगे। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हमें दिख रहा है, तो 45,500 का जो लेवल है ना, यही पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोनों हाईएस्ट हाईएस्ट आई ओ आई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों एक ही जगह पे देखने को मिल रहे हैं। यानी 45,500 का लेवल जो है मेक एंड ब्रेक लेवल है। इससे नीचे चलने लगे तो सेल बन रहा है, इससे ऊपर चलने लगे तो बाई बन रहा है। पीसीआर देखिए बिल्कुल 10.10 चल रहा है, तो सॉरी इंडिया बिक्स पीसीआर 0.68 है, ओवरसोल्ड जोन ही मान के चलेंगे। एफआईआईज एंड डीआईज एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिली है हमें। तो यहाँ पे देखिए बहुत दिनों बाद अगर हम देखें तो डीआईज एफआईआई जो है थोड़ा सेलिंग मोड में हमें दिख रहा है। 1023 करोड़ की आसपास की सेलिंग हुई है डीआईज एफआईआईज की तरफ से, और डीआईज की तरफ से 1634 करोड़ की बाइंग हो रखी है। एफएनओ में देखते हैं तो एफएनओ में देखिए 1800 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर में, और वहीं पे इंडेक्स ऑप्शन में 33,703 करोड़ की बाइंग हो रखी है। स्टॉक फ्यूचर की अगर हम बात करें तो 61 करोड़ के आसपास की सेलिंग, और स्टॉक ऑप्शन में 94 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों वीडियो कंटेंट यहीं पे एंड होता है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फ्यूचर, तो जितने भी शेयर मार्केट के टूल्स हैं टेक्निक्स हैं उनको अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।